माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़े गंभीर विषय पर ये सदन आज चर्चा कर रहा है और इसकी गंभीरता हम इस बात से समझ सकते हैं कि बार बार मॉनसून सत्र की जब बात आई और सभी विधायकों में इस बात की खुशी थी कि अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की हम बात रखेंगे, परंतु पहले ही दिन हम बीएसी की मीटिंग करके उठे, सदन की शुरुआत हुई, परंतु किस प्रकार का माहौल बनाया गया, पूरा दिन खराब किया गया। अध्यक्ष जी, आपने भी बड़ी रिक्वेस्ट की, मुख्यमंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट की, और जिस बात के लिए बार बार विपक्ष जोर दे रहा था कि काम रोको, और जब उसकी डिटेल पढ़ी गई हमारे माननीय पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, वो निरा झूठ का पुलिंदा था। केवल एक साजिश हरियाणा के अंदर नहीं चल रही, इस प्रकार मनोबल तोड़ने की साजिश पूरे देश के अंदर चल रही है। सेना पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करती है और नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के लोग परोख मांगते हैं। हरियाणा की जाएगी अभी 2 मिनट बाद। यार मैं ले रहा हूं ना अभी, तुम भाई इब्बे तो होटा जी, इब्बे तो शटर भी नहीं खुला दुकान का, कौन के शुरुआत थी, सुनो सही ना, मैं आऊंगा रहने के। ठीक है, ठीक है, ले रहा रहने के ले रहा हूं, ये सारे रहने दे रहा हूं मैं, अभी खोल लूंगा, मैं खोल लूंगा सारे पर्दे। चलिए दे दीजिए अपनी बात। पाकिस्तान के आतंकवादियों को ध्वस्त हमारी सेना करती है और ये लोग प्रूफ मांगते हैं, सेना का मनोबल तोड़ते हैं। मेरी पुलिस हरियाणा की पुलिस, मजबूत पुलिस पूरे हरियाणा प्रदेश के सर ऊंचा करती है और ये पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं। पूरे हरियाणा का जिस प्रकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, बेटी जी, अब तो रहने पा गया, अब तो रहने पा गया मैं, अब सुन लो। ठीक है, यहाँ के विषय में रहे आप, हरियाणा में भी सुन लो, हम तो कुछ नहीं किया आपको, आप जो उठे परिंदा लेकर हम तो कुछ नहीं बोले। यहाँ के विषय में रहे बेटी जी। चलिए दे दीजिए, आप कंटिन्यू करें, दे दीजिए कंटिन्यू। अभी क्लियर करेंगे, प्रूव करेंगे, यहीं पे प्रूव करेंगे। अभी आपके झूठ को यहीं प्रूव करेंगे। अभी ठहरो, सही है कोई, पर रुको सही यार, रुको तो सही ना। बेटी जी आप कंटिन्यू करें और यहीं के विषय में। मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, ये मेरे से यहीं के विषय में करें। वहां पे लिखा पड़ा है, भाई अशोक जी प्लीज, वहां पे लिखा पड़ा सभा में तो प्रवेश किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां ना बोलने वाले से उसमें पढ़ के बोल रहे हैं, दोनों स्थितियों में पढ़ के बोल रहे हैं, वहां गलत नहीं लिखा हुआ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बेटी जी आप कंटिन्यू करें, मैं बता रहा हूँ आपको, और यहीं के विषय पे रहो। मैं चलिए प्लीज आप कंटिन्यू करो। कर रहा हूं सर मैं। ये साथी बार बार पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए उद्योगपति हरियाणा में न आए। आज सबसे ज्यादा बढ़िया बिजली कोई दे रहा है तो हमारा प्रदेश दे रहा है। भाई जैसी दिख ना यार, 2 मिनट की बात है, और ना बात। दूसरी बात, बढ़िया सड़कें यहाँ पे है, बीच में बढ़िया पानी की व्यवस्था है, परंतु यहाँ के पूरी दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस यदि है तो गुड़गांव में है। लोग यहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं, परंतु मेरे प्रतिपक्ष के लोग हरियाणा की पिक्चर जो पेश कर रहे हैं, ये बड़ी चिंतनीय विषय है, बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं साथियों कि आप लोग हम पर 1000 सवाल उठा रहे हैं,
हम आपकी हर बात का हंस के, हर बात का मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, परंतु थोड़ी सी बात हो जाए आपके माथे में बड़ पड़ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप आईना उठाया करो, जब भी आप आईना उठाया करो, पहले खुद देखो फिर किसी और को दिखाया करो। साथियों, आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी पुलिस के नेतृत्व, पुलिस के हौसले बुलंद हैं। सबसे ज्यादा, एक आप नरवाने की बात कर रहे थे, एक व्यापारी के ऊपर हमला किया, 3 लोगों को अगले दिन ही नरवाना की पुलिस ने फट्टर किया, चौथा तो अपने आप थाने में आकर सरेंडर कर गया। इस प्रकार का मेरी हर पुलिस का मनोबल बना हुआ है। आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो टाइम भूल गए आप लोग, जब आप लोग इसी सदन में सरकार चलाते थे, किस प्रकार का क्रियाकलाप हरियाणा प्रदेश में चलता था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज तो आपको बेटी की भी चिंता है, भाई की भी चिंता है, सभी लोगों की चिंता है। जब मिर्चपुर के अंदर ये बस्ती जलाई जा रही थी, गीता जी मिनिस्टर थी, एक शब्द नहीं निकला। वो 6.5 साल तक किस प्रकार से मिर्चपुर पीड़ित लोग मारे मारे फिरते रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, गोहाना कांड, ये गोहाना कांड पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी के अंदर 27 अगस्त 2005 को पुलिस की मौजूदगी के अंदर दलित बस्ती को जलाया, और एक बार नहीं जलाया, 3 बार जलाया। सीबीआई से भी जाके वो अरेस्टिंग हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा रेप केस, ये बड़ा रेप केस आपके टाइम में हुआ, 2012 में हुआ। बहन जी महिला बाल विकास मंत्री भी थी, शिक्षा मंत्री भी थी, तब तो चिंता नहीं हुई, उसका तो न्याय हमने दिया। एक भाई बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, स्वयं मंत्री थे, बड़े मंत्री थे। जी मेरे को सुरेंद्र गेहूं की धमकी मिली हुई है, मेरी सुरक्षा बढ़ा दो। मंत्री होकर सुरक्षा मांगते थे, तब आपकी सरकार कहां गई थी? उस सुरेंद्र गेहूं का इलाज भी 2017 में मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, इसी हरियाणा पुलिस ने किया, तब आप कहां गए थे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मित्रों, ये सच्चा खेड़ा नरवाना हल्का का गांव, वो वाल्मीकि समाज की दलित लड़की रजाई में लपेट के रेप करके मार दी। स्वयं सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां पे आंसू बहाने के लिए आई हुई थी। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आज भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं बता संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई का तीसरा दिन, कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। स्थगन प्रस्ताव के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जारी। 2017 के अंदर जब सुरेंद्र गेहूं को कन्नौज पुलिस ने मार दिया, गीता जी बैठो। तो मैंने पहले कह दिया था रुक जाता, मेहरबानी तो चलिए आपका शॉर्ट में बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये सोच रहे जी, आप कोई भी अपनी बात रख रही है, आप बाद में कंटिन्यू कर लेना। बताइए गीता जी क्या क्या अध्यक्ष महोदय जी, ये हमारा एडजर्नमेंट मोशन आया कि जो, और हमने बार बार कहा जो प्रदेश में मौजूदा हालात हैं, हमें सबको मिलकर उस पर अच्छे से कार्य करना चाहिए। आप बताएं मिर्चपुर इंसिडेंट किस समय हुआ? आप 2005 की बात कर रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं। गीता जी मिनिस्टर थी जब आप। अध्यक्ष महोदय, जिस समय मिर्चपुर इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने सारी की सारी कार्रवाई की, हमने उनको पूरा मान सम्मान, विस्थापितों को सारा कुछ देने का काम किया। और सर मैं कहना चाहती हूं, हमारी सरकार के समय, जिस समय गोहाना कांड हुआ उसके बाद भी हमने, लारा और सारे लोग थे, सारी उन बस्तियों में हम लोग स्वयं गए। आप गलत आंकड़े, मंत्री जी
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात करना चाहता हूं। आप देखिए गीता जी, आपने कोई बात रखी, ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठिए प्लीज। ऐसा महिलाएं तो आज बहुत बहुत ऊंचाई पे जा रही हैं, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। बैठिए भगवान, बैठिए प्लीज, भगवान बैठिए। ठीक है, चलिए कृष्ण रेड्डी जी, कृष्ण रेड्डी जी, आप अपना कॉन्टिन्यू कीजिए। देखो देखो, मैं कोई बात कह रहा हूँ, देखो मैं कोई बात कह रहा हूँ। ये हरियाणा की पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहिए, हरियाणा की पुलिस का मनोबल नहीं टूटने देंगे। गीता जी, आप अपराधियों को छूट नहीं देंगे। आपने ऐसा वातावरण बना दिया कि यहाँ तो सिर्फ गुंडे बसते हैं, तो बसता नहीं है। चलिए, किसी की ताकत नहीं है। बैठिए 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 बैठिए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मिनिस्टर्स बैठे हैं, सभी बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी मिनिस्टर्स बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हर चीज पे देखो, ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर पे हम चर्चा कर रहे हैं। अरे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी तो चिंता करो भाई। बैठिए प्लीज, ठीक है। कृष्ण रेड्डी जी, कृष्ण रेड्डी जी प्लीज, आप सर मुझे आप एक बता दो, करिए मैं आपसे पूछ के बोल रहा हूँ, इनसे पूछ के नहीं, मैं से पूछ के बोलो। सर बोलन नहीं देना, बोलो बोलो बोलो, रोको ना आप। हाँ, कोई नहीं, उनका नाम नहीं रोक दो, बहुत बोलो बोलो बोलो, प्लीज। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अशोक अरोड़ा जी मेरे पास है, मेरे पास बैठे हैं। कुरुक्षेत्र के कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो गया। कुरुक्षेत्र बैठिए, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठिए। हर शब्द को मत पकड़ो, हर शब्द को मत पकड़ो, और आप लोग भी मत पकड़ो। ये जी बैठिए, कोई भी अगली मेरी सारे का निबेड़ने का काम 5 साल का रोड़ा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अशोक अरोड़ा जी बैठे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे। मेरे पड़ोसिया कुरुक्षेत्र में सेक्टर 5 में अग्रसेन चौक से दिन दहाड़े 2011 में एक दलित बेटी को उठा लिया, और जिसकी डेड बॉडी इंद्री में मिली। नायब सैनी जी बताएंगे तो नहीं। सुनो जी, अशोक अरोड़ा जी भी उस समय विधायक धरने पे बैठे, और मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बहन पूजा यहाँ विधायक है, पूजा जी के पिता श्री उसमें एसपी सुल्तान सिंह जी कुरुक्षेत्र में थे, और इन्होंने फिर उसका ट्रांसफर भी किया था। इस प्रकार के कांड ये लोग भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो डबल मर्डर के राज में हुए, बेटियों की अस्मत लूटी गई, बहनों को घर से निकलना दूभर था। और हमारे आदरणीय बत्रा जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। अरे मैं बताना चाहता हूं, पेपर लीक तो पता नहीं हुए कि नहीं हुए, परंतु आपकी सारी भर्तियों को हाई कोर्ट ने और माने सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। वो लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, वो आप लोगों के राज में हुआ। वो पीटीआई, वो ड्राइंग टीचर, वो पुलिस कर्मचारी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, सीटी की चर्चा तो पूरा इंडिया कर रहा है, मुख्यमंत्री जी को बधाई मिल रही है। हमारे टाइम में कोई पेपर लीक करने की ताकत नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, 28 लोग, अरे आप तो अधिकारी थे कंडल से, आपको बता रहा हूं, 28 लोग राइट हैंड पे प्रस्तर चढ़ा के एग्जामिनेशन सेंटर में लोग आते थे। किसी का सज्जा उल्टा टूटता था, किसी की उंगली टूटती थी, किसी की बाजू टूटती थी। इस प्रकार की ये लोग भर्तियां किया करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, सरकार का इरादा नेक है। सरकार का इरादा 2 करोड़ 85 लाख लोगों के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है, लोगों का साथ के लिए है। परंतु जिस प्रकार का ये माहौल पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार का ये वातावरण खराब हरियाणा का करना चाहते हैं, ऐसी कोई हरकत हम होने नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से एक विश्वास देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आप बोलिए, बस 1 मिनट की, आप बोलिए। 1 मिनट की बात माइक ऑन नहीं है और कोई रिकॉर्ड पे आएगा भी नहीं, जिसको मैं अलाउ नहीं करूंगा, कोई
रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं आएगा बीच में। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज जिस प्रकार पत्रित कार्रवाई हमारी सरकार करती है, हमारा मुख्यमंत्री खुले दिल से अपराधियों पर नकेल कसने में लगा हुआ है, ऐसे तो आज से पहले कहीं नहीं हुआ। अपराधियों को तो संरक्षण हुआ करता था। दिचाऊ मैं भूलना नहीं हूं, रोहतक के अंदर एसएचओ के माथे में इसलिए गोली मार दी, अच्छा कौन दिचाऊ बनकर दिखाऊंगे तने, उसी की पिस्टल निकाल के ये राज चलाते थे लोग। किस प्रकार से दलितों के घर आज तक नहीं बसने दिए, ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ के विधायक राजपाल भूखली चिल्लाता था, ये नरेश शेरवाल भी क्या करता, मैं नहीं अगला चुनाव लड़ता, ये उल्टा जी मना मार देंगे। इस प्रकार विधायकों के अंदर खोपता। शैलजा जी का, चौधरी ईश्वर सिंह जी का किस प्रकार की हालात यहां पैदा करके लोगों ने रखी। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, कानून का राज है, सरकार का राज है, संविधान का राज है और ईमानदारी से चलाएंगे। और यदि कोई गुंडागर्दी चलाने की हिम्मत करेगा, उसको हरियाणा के बाहर का रास्ता दिखाने का हम दम रखते हैं। श्री आफ्ताब अहमद।